इस कहानी की शुरुआत में हमें दिखाई जाती है एक पेशेंट जिसके की दिल में छेद है। वह पेशेंट एक जोया नाम की राइटर है। जोया सिर्फ एक ही हफ्ते तक जिंदा रह सकती है। डॉक्टर जोया के पति डोनाल्ड और उसकी बेटी जेनी को बताते हैं कि वो लोग जोया के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। अब वो घर जाते हुए ऐसे तरीकों के बारे में डिस्कस करते हैं जिससे कि जोया खुश रहे, लेकिन जोया किसी से भी बात नहीं करती। अगले दिन जोया अपने पब्लिशर्स के पास बैठी होती है जिन्होंने कि जोया की बहुत सारी बुक्स पब्लिश की थी और वो चाहते थे कि जोया जो साइंस फिक्शन लिख रही है उसका लास्ट चैप्टर भी पूरा कर ले, लेकिन जोया इसके लिए भी इंटरेस्टेड नहीं थी। अगले दिन जोया से उसकी विल साइन कराई जाती है और उसकी विल में लिखा रहता है कि उसकी प्रॉपर्टी किस किस में डिस्ट्रीब्यूट कराई जाएगी। उसमें ये भी लिखा होता है कि उसकी बुक्स को ओल्ड एज होम को डोनेट कर दिया जाएगा। जोया की फैमिली उसे बीच भी लेकर जाती है ताकि उसे अच्छा लगे, लेकिन जोया गुमसुम ही रहती है। ये बहुत बड़ा राज है कि जोया अपने आखिरी दिनों में ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है। जोया की माँ फ्रेडा जो कि ओल्ड एज होम में रहती है, जोया उनसे मिलने आखिरी बार जाती है, लेकिन जोया की माँ इतनी बूढ़ी हो चुकी है कि वो जोया को पहचान नहीं पाती। जब जोया बाहर ओल्ड एज होम के बेंच पे बैठी होती है तो एक बूढ़ी औरत उससे मिलने आती है, लेकिन जोया उनसे कहती है कि उन्हें इस बेंच में नहीं बैठना चाहिए क्योंकि यहाँ पर एक बर्ड पू करने वाली है। और अमेजिंगली ऐसा हो भी जाता है, यानी कि जोया को यह बात पहले से पता थी। जब बूढ़ी औरत जोया से कहती है कि उसे ये पहले से कैसे पता चला, जोया उसको बताती कि वो एक टाइम लूप में फंसी हुई है जिसमें वो अपनी लाइफ के आखिरी 7 दिन बार बार जीती रहती है। इसलिए वो शुरू से लेकर अब तक इतनी गुमसुम थी क्योंकि उसे पहले से पता था कि कब कब क्या क्या होने वाला है। जब जोया एक छोटी बच्ची थी तब उसे एक मिस्टीरियस बॉटल मिली थी जिसमें बहुत सारी टैबलेट्स थी। जब उसने एक टैबलेट खाई तो उसे पता चला कि एक टैबलेट खाने के बाद वो हर बार समय में 1 हफ्ते पीछे जा सकती है। उन्हीं टैबलेट का इस्तेमाल करके वो अपनी लाइफ के 7 दिन बार बार जी रही है। जब भी वो 7 दिन पहले जाती है तो वो बॉटल भरी हुई मिलती है। इसका मतलब ये है कि वो बॉटल कभी खत्म नहीं होगी और जोया हमेशा के लिए उसका इस्तेमाल करके जिंदा रह सकती है। अभी तक जो जो घटनाएं हुई है वो ये सारी घटना हजारों बार देख चुकी है और उसे अच्छे से पता है कि कब क्या क्या होगा। और 7वें दिन उसकी फैमिली उससे केक कटवाती है क्योंकि उस दिन वो 55 इयर्स की होने वाली है। केक काटने के बाद ही उसके नाक से खून आने लगता है और वो मरने लगती है, इसलिए वो एक टैबलेट खाती है और समय में 7 दिन पहले आ जाती है। जोया इस लूप में बार बार घूम रही थी। एक बार वो उस बूढ़ी औरत को बताती है कि वो एक टाइम लूप में फंसी हुई है। अब दिखाया जाता है कि जोया टीवी में देख रही है कि उनके शहर में लास्ट बचे हुए राइनो को लाया गया है ताकि वैज्ञानिक मिलकर उनकी प्रजाति को रिवाइव कर सके, लेकिन जोया को पहले से पता था कि हफ्ते के लास्ट में वो राइनो भी मारा जाएगा और राइनो इस दुनिया से हमेशा के लिए एक्सटिंक्ट हो जाएगा। अब जोया इस टाइम लूप में बोर हो चुकी थी, इसलिए वो उसे बिना बताए वहाँ से जाने लगती है, लेकिन तभी उसकी टक्कर पोला नाम की एक स्टूडेंट से हो जाती है। जब जोया उसकी सामान उठाने में हेल्प कर रही थी तब वो नोटिस करती है कि उसकी लिखी बहुत सारी बुक्स पोला के पास है। जब वो पूछती है कि पोला के पास इतनी सारी बुक्स कहाँ से आई, तो पोला तब उसे ओल्ड एज होम की लाइब्रेरी दिखाती है जहाँ की लोग बुक्स को डोनेट करते थे। पोला उसको बताती है कि वो टाइम को लेकर यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रही है, इसलिए पोला ने जोया की बुक्स को पढ़ना शुरू किया और उसमें से पोला को टाइम के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मिली। जब जोया पोला से बात कर ही रही होती है तभी डोनाल्ड उसे लेने आ गया। घर पहुंचने के बाद जोया सोचती है कि क्यों ना वो अपनी पुरानी रिसर्च को पूरा करे। उसकी रिसर्च का टॉपिक था कि टाइम काम कैसे करता है। अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए वो लैब जाना चाहती है, मगर उसके घर वाले उसे लैब जाने से मना करते हैं क्योंकि वो उसके साथ आखिरी टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। जोया यह डिसाइड करती है कि अगले 7 दिन के टाइम लूप में वो पोला के साथ मिलकर अपनी रिसर्च पूरी करेगी। अब जोया टैबलेट लेकर 7 दिन पास्ट में आ जाती है। अगले टाइम लूप के पहले दिन उठते ही वह अपनी बेटी से कहती है कि बाहर जाकर वो डोनाल्ड के साथ हॉस्पिटल का पेपर वर्क पूरा करे। जैसे ही उसकी बेटी बाहर जाती है, जोया हॉस्पिटल के पिछले दरवाजे से निकलकर भागने लगती है। भागकर सबसे पहले वो अपने घर आती है। घर आकर वो अपने सामान और टैबलेट की बोतल को इकट्ठा करती है और सीधे पोला के घर पहुंच जाती है। क्योंकि टाइम लूप रीसेट हो चुका था, इसलिए पोला जोया को नहीं पहचानती। जोया अपने टाइम लूप के बारे में पोला को अच्छे से समझाती है, पर पोला को उसकी बात में यकीन नहीं आता। पोला अपना एक हाथ पीछे करके पूछने लगती है कि उसने कितनी उंगलियां उठा रखी हैं। क्योंकि जोया के लिए यह घटना पहली बार हो रही थी, इसलिए वो कुछ भी नहीं बता पाती। अब जोया फिर से नया टाइम लूप स्टार्ट करती है और अपना सामान इकट्ठा करके सीधे पोला के घर जाती है। इस बार वो पोला के सारे क्वेश्चंस के आंसर दे देती है।
और पोला उसकी बात से कन्विंस हो जाती है। पोला यूनिवर्सिटी जाते समय जोया से पूछती है कि उसने वह टैबलेट्स कैसे बनाई। तब जोया उसको बताती है कि उसने टैबलेट्स कभी बनाई ही नहीं, यह टैबलेट्स उसको बचपन में खेलते समय मिली थी। जोया बताती कि वो इन टैबलेट से सिर्फ 7 दिन पहले जा सकती है, और अगर 7 दिन पहले जाकर वो एक और टैबलेट खाए तो समय में वो और पीछे नहीं जा सकती, क्योंकि एक टैबलेट का असर हटने में 7 दिन लगते हैं। जोया बताती है कि यह मिस्ट्री है कि उसे नहीं पता कि यह टैबलेट उसके पास किसने छोड़ी, तो इसलिए अब हम इन्हीं टैबलेट्स पर रिसर्च करेंगे। रिसर्च करके वो इन टैबलेट का असर बनाने की कोशिश करेंगे ताकि वो समय में और पीछे जा सके। जोया पोला को बताती है कि यह टैबलेट्स कभी नष्ट नहीं होती, न मेल्ट होती हैं और हर बार अपने आप को रीजनरेट कर लेती हैं, मानो वे समय को रोक सकती हों। पोला कहते कि इन टैबलेट्स के रीजनरेटिव पावर के बारे में जानने के लिए मुझे अपने प्रोफेसर के ऑफिस से एक इंस्ट्रूमेंट लाना होगा, और वो उसे लेने चले जाती है। फिर जोया के पास उसके पति डोनाल्ड का फोन आता है कि जोया कहाँ गायब है, उसे आखिरी वक्त अपने परिवार के साथ होना चाहिए। दरअसल उन सब के लिए तो यह पहली बार हो रहा है और उन्हें लगता है कुछ दिनों में जोया मारी जाएगी, तो वे काफी दुखी हैं कि वो उनके साथ आखिरी वक्त नहीं बिता रही। अब जोया उनसे मिलने जाने लगती है। तब उससे जाते समय अपना पुराना प्रोफेसर काफी दिनों बाद मिलता है, जो कि जोया को देख काफी खुश था, क्योंकि वो उसकी सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट रही थी। और वे प्रोफेसर के ऑफिस में जाते समय पुराने दिनों की बातें करने लगते हैं। तभी प्रोफेसर देखता है कि पोला उसके ऑफिस से कुछ चुरा रही है, और यह पता चलने पर कि पोला और जोया एक साथ हैं, वो दोनों पर ही गुस्सा करता है। अब प्रोफेसर जोया पर तो पहले से गुस्सा था, क्योंकि जोया अपने हर एग्जाम में 100% मार्क्स लाती, और प्रोफेसर को लगता था कि जोया एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक बनेगी जो पूरी दुनिया को ही बदल कर रख देगी। लेकिन वो ऐसी नहीं निकली, और शादी करने के बाद उसने अपना करियर भी छोड़ दिया। यह कहकर वो उन दोनों को बिना इंस्ट्रूमेंट दिए ऑफिस से निकाल देता है। अब जोया पोला को रिवील करती है कि असल में जिन एग्जाम्स में उसे 100% मार्क्स आते थे वे उसके काबिलियत की कभी थी ही नहीं। वो हर बार पेपर देकर टाइम में पीछे चले जाती, जिससे कि उसे पहले से पता होता कि कौन कौन से क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले हैं, और वो हर बार टॉप कर जाती। लेकिन टेक्निकली वो कभी इतनी इंटेलिजेंट थी ही नहीं, और ना ही उसे ये पता है कि इन टाइम ट्रैवल टैबलेट्स का क्रिएशन किया किसने। अब पोला रिवील करती है कि उसने प्रोफेसर की लैब से निकलते समय वो इंस्ट्रूमेंट चुरा लिया था। दरअसल इस इंस्ट्रूमेंट में एक टेस्ट सब्जेक्ट कैद है, जिस पर कि प्रोफेसर साइज में छोटा करने को लेकर टेस्ट कर रहे थे, लेकिन वे उस प्रोसेस को कभी रोक ही नहीं पाए, और वो आदमी अब हर गुजरते वक्त के साथ छोटा ही होता जा रहा है। अब वो दोनों उस डिवाइस को लेकर एक ठंडी जगह पर ले जाते हैं, जहाँ वे उस टैबलेट को बुक्स में डाल उस आदमी से पूछ पाएंगे कि एटॉमिक लेवल पर वो टैबलेट्स कैसे बनी हैं। अब इस बॉक्स की पावर ऑन करते ही उसका ट्रांसमीटर शुरू हो जाता है, जिससे कि वो आदमी बाहर वाले लोगों से कांटेक्ट कर सके। अब दोनों उससे बात कर रिक्वेस्ट करते हैं कि वो उन्हें एक टैबलेट के अंदर की संरचना बताए कि यह बनी कैसे है। अब बॉक्स में वो टैबलेट डालने के बाद वो आदमी उसे चेक करने लगता है, और दोनों यह देखकर हैरान रह जाती हैं कि उन टैबलेट की संरचना उनकी भी सोच से बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे कोई आम इंसान नहीं बना सकता। यह टैबलेट्स तो हर पल अपनी संरचनाएं बदलती रहती हैं, मानो ये समय के पास, प्रेजेंट और फ्यूचर में एक साथ एग्जिस्ट करती हों। दोनों समझ चुकी थी कि ना ही उनके पास इतने टूल्स हैं जो वे इन टैबलेट के बारे में और जान सकें, और ना ही उनकी मानसिक क्षमता इनके लिए उसे अलाउ करती है। लेकिन फिर भी दोनों अगले कुछ दिनों अलग अलग मेथड्स लगाकर पता करने की कोशिश करती हैं, लेकिन फिर भी वे कुछ भी पता नहीं कर पा रही थी। उनके इक्विपमेंट्स काफी पुराने थे, जो कि उन टैबलेट्स की पावर को कंटेन नहीं कर पाते। जोया हालांकि हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। वो बहुत सारे लूप्स में जाकर ट्राई करती रहती है, और फिर पोला को हर बार यकीन दिलाती कि वो टाइम ट्रेवल कर सकती है, और फिर वे साथ मिलकर उस टैबलेट में रिसर्च करती। हालांकि बीच बीच में जोया अपनी फैमिली के पास भी उनसे मिलने जाती है, क्योंकि उनके लिए तो हर बार हर एक लूप नए जैसा होता, जिसमें कि उनकी फैमिली मेंबर जोया मर रही है और वो उन्हें छोड़कर अपने काम में बिजी हैं। अब जोया इसमें कुछ भी नहीं कर सकती थी, और टाइम लूप ऐसे ही कंटिन्यू रहते हैं। जोया हर बार टैबलेट्स लेकर मरने से कुछ समय पहले एक नए लूप में आ जाती, और इन्हीं 7 दिनों में उन टैबलेट्स पर रिसर्च करती। हालांकि अभी भी वे कुछ खास प्रोग्रेस नहीं कर पा रही थी। वहीं पोला भी खुद के लिए उन टैबलेट्स का राज जानना चाहती थी, क्योंकि उसके पास में उनकी वजह से एक ऐसी घटना हुई थी जिसे कि अब पोला पास में जाकर बदलना चाहती है, मगर उसके लिए उसे उन टैबलेट्स पर रिसर्च पूरी करनी होगी। हालांकि इतने सारे लूप्स लगाकर कोशिश करने के बावजूद भी वे कुछ भी पता नहीं कर पा रहे थे, और पोला पूछती है कि कभी जोया ने कॉलेज के दिनों में इन टैबलेट्स पर रिसर्च नहीं की। फिर जोया उसे बताती है असल में उसने अपने कॉलेज टाइम में कोशिश तो की थी,
मगर फिर उसे लगा कि यह टैबलेट्स उसके लिए गिफ्ट है, तो उससे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। वहीं उसकी पहली वाली रिसर्च अभी तक भी उसके माँ के सामान में पड़ी है। फिर से एक हफ्ता पूरा हो चुका था और जोया के मरने का वक्त आ गया था, इसलिए अब वो फिर से टैबलेट्स लेकर पास्ट में आ जाती है और फिर नए टाइम लूप में आकर वे ओल्ड एज होम में जाते हैं और उसके माँ के सामान में उसके रिसर्च पेपर ढूंढने लगते हैं। लेकिन यहाँ जोया को अपने पुराने एक्स बॉयफ्रेंड मार्क की रिसर्च मिलती है, जो कि कॉलेज के दिनों में जोया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था। तो उसे समझ नहीं आता कि वो अब उसे कहाँ ढूंढे। वहीं अब उसे नर्स बताती कि उसका पति डोनाल्ड उसे कई दिनों से ढूंढ रहा है और उसे याद आता है कि हर बार हर एक लूप में उसकी फैमिली उसे ढूंढती रहती है ताकि वे उसके साथ आखिरी कुछ वक्त बिता सकें। लेकिन जोया तो रिसर्च के लिए हमेशा उनसे दूर रहती। अब तो उसे भी बुरा लगने लगता है क्योंकि वो अपने फायदे के लिए अपने परिवार से दूर रह रही है। जोया क्योंकि रिसर्च में सक्सेसफुल नहीं हो पा रही थी, इसलिए वो पॉला को कहती है कि अब वो थक चुकी है और अपने लास्ट समय को अपने परिवार के साथ बिताना चाहती है। पॉला उससे कहते कि उनको अपनी रिसर्च कंटिन्यू रखनी चाहिए। जोया पॉला से पूछते कि वो क्यों इस रिसर्च को करना चाहती है। तब पॉला उसे बताते कि वह भी टाइम में पीछे जाना चाहती है, लेकिन वो इस टैबलेट का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रही है क्योंकि पॉला को शक है कि इन टैबलेट्स को खाने की वजह से ही जोया के दिल में छेद हुआ है। यह इन टैबलेट्स का साइड इफेक्ट है और वैसे भी 7 दिन पीछे जाने से कोई फायदा नहीं है। अब पॉला उसको अपनी पास्ट लाइफ के बारे में बताती है कि जब वो 15 साल की थी तब वो चोरी से अपने मम्मी पापा की कार को ड्राइव करके ले गई और उसके एक टायर में कील लग गई। हालांकि उसकी उम्र बहुत कम थी, तो वो डर गई कि कहीं उसके मम्मी पापा उसे डांट ना दे, इसलिए उसने टायर में कील लगी हुई बात छुपा दी और उसके पेरेंट्स कार लेकर चले गए और तभी उस कील के लगे होने से वो टायर ही फट गया और पोला के पेरेंट्स उस खतरनाक एक्सीडेंट में वहीं पर मारे गए। इसीलिए वो टैबलेट्स का राज जानकर समय में पीछे जाना चाहती है और अपने माता पिता की जान बचाना चाहती है। पोला की बात सुनकर जोया को लगता है कि जोया तो सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही है, इसलिए अब वो पोला से वादा करती है कि अब वो रिसर्च में पूरा ध्यान लगा के रिसर्च को पूरा करेगी और अच्छी टैबलेट बनाकर पॉला की हेल्प करेगी। तभी जोया के नाक से खून आने लगता है, इसका मतलब वो मरने वाली है। इसलिए अब वो फिर से टैबलेट लेकर 7 दिन पास्ट में आ गई थी और इस बार वो अपना सामान पैक कर पॉला की बजाय अपने पुराने प्रोफेसर के पास जाती है और वो प्रोफेसर को सच्चाई बताती है कि चीटिंग कर कर ही उसके मार्क्स अच्छे आए थे। यह सुनकर प्रोफेसर गुस्सा तो होता है, मगर उसने जोया को माफ कर दिया था क्योंकि उसने आखिरकार अपनी गलती मान ही ली। क्योंकि उसके पास मार्क का नंबर था तो इसलिए वो जोया को मार्क का नंबर दे देता है। जब जोया मार्क के घर जाती है तो उसे मार्क का बेटा मिलता है, जो कि उसे एक बुरी खबर देता है कि मार्क अब इस दुनिया में नहीं है। फिर मार्क का बेटा जोया को मार्क के पुराने ऑफिस में ले जाता है। जब जोया रिसर्च पेपर को पढ़ रही थी तो वो नोटिस करती है कि वो अपने फैमिली मेंबर्स को मिस कर रही है और फोन पर उनके कई सारे वॉइस मैसेजेस आए हैं। लेकिन बार बार टाइम ट्रेवल करने से जोया की हालत और बिगड़ती जा रही थी, पर वो किसी तरह से वापस से टैबलेट लेकर वापस से पास्ट में आ जाती है। इस बार उसको पता था कि उसे करना क्या है और वो सीधा जाकर अपनी फैमिली को गले लगा लेती है। इस बार वो घर जाते हुए काफी खुश थी। उसको पता था कि अब उसका समय आ चुका है सभी से विदा लेने का। इस बार वो सबसे अच्छे से बात कर रही थी। वो अपने पति के साथ भी अच्छा टाइम बिताती है। इन 7 दिनों को जोया पूरी तरीके से जी रही थी। शायद से लाइफ में उसे इस बार पता था कि वो पास्ट में फिर वापस नहीं जाएगी। वो खुशी खुशी अपनी विल साइन करती है, अपनी फैमिली के साथ बीच पर घूमने जाती है और वो अपनी माँ को लेकर दुनिया के आखिरी बचे राइनो को देखने जाती है, क्योंकि जोया को पता था कि इस हफ्ते के आखिर में यह राइनो भी मर जाएगा। और जब आखिरी दिन उसे मरना था, जोया जाकर पॉला से मिलती है और जोया पॉला को अपनी रिसर्च बुक दे देती है और टैबलेट की बॉटल्स भी दे देती है। जोया पॉला को कहती है कि आगे की रिसर्च पॉला को ही पूरी करनी है। पॉला आगे रिसर्च पूरी करके समय में और ज्यादा पीछे जाने की टैबलेट्स बना लेती है और असलियत में पॉला ने ही वो टैबलेट्स ले जाकर जोया के बचपन में जोया को दे दी थी। जोया अब घर वापस आकर अपना आखिरी बर्थडे सेलिब्रेट करती है और जोया को पता चलता है कि वो नानी बनने वाली है और जोया की बेटी ने जोया की पोती का नाम जोया ही रखा था। और अंत में जोया मौत को अपना लेती है और इसी के साथ यह कहानी खत्म हो जाती है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके माइंड में कोई मूवी जो मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।